स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे हिंदी का चूहिया का विवाह, मतलब चूहिया की शादी। गंगा नदी के किनारे एक ऋषि का आश्रम था। मतलब गंगा नदी के किनारे एक ऋषि, मतलब जो संत लोग होते हैं, साधु संत, उनका आश्रम था। एक दिन ऋषि नदी के किनारे जल लेकर आचमन कर रहे थे। आचमन करना मतलब इस तरह से हाथों को लेकर आचमन करना कर रहे थे कि पानी से भरी हथेली में एक चूहिया आ गिरी। तो उनकी जो हथेली थी पानी से भरी इस तरीके की, तो उसमें एक चूहिया आकर गिर गई। उस चूहिए को आकाश में बाज लिए जा रहा था, और उस चूहिए को जब उन्होंने आकाश की तरफ देखा कि एक बाज लिए जा रहा था, उसके पंजे से छूटकर वह नीचे गिर पड़ी थी। ऋषि ने उसे पीपल के पत्ते पर रखा और फिर गंगा जल से नहलाया। ऋषि ने उसको पीपल के पत्ते पर रखा और गंगा जल से इसको स्नान कराया, नहलाया। चूहिया की सांस अभी चल रही थी, मतलब जो चूहिया थी वो मरी नहीं थी, उसकी सांस अभी भी चल रही थी। ऋषि को उस पर दया आ गई, जो ऋषि थे उनको उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे एक सुंदर कन्या का रूप दे दिया। जो ऋषि होते हैं, जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, उनके अंदर शक्ति होती है, तो उस शक्ति से उन्होंने उस चूहिया को क्या बना दिया, एक कन्या यानी कि एक लड़की बना दिया। वे उसे अपने आश्रम में ले आए, और वो जो लड़की बनाने के बाद वो अपने उसे आश्रम में ले आए। अपनी पत्नी को कन्या सौंपते हुए ऋषि ने कहा, इसे अपनी पुत्री की तरह पालना। और वो उन्होंने जो कन्या थी, जो लड़की थी, वो अपनी पत्नी को दे दी और देकर कहा कि इसे तुम अपनी बेटी की तरह ही पालना। ऋषि की हथेली पर गिरी थी, इसलिए उसका नाम अंजलि रखा गया। वह अंजलि में इस तरीके की जो होती है ना, उसको तो अंजलि उसका नाम रखा गया। इस तरह की जो हथेली करते हैं ना, तो इसको अंजलि बोलते हैं। पानी से भरी हथेली में गिरी थी, तो उसका नाम उसका अंजलि रखा गया। ऋषि को कोई बच्चा नहीं था, इसलिए ऋषि की पत्नी ने अंजलि को बड़े प्यार से पाला। 12 साल तक वह उनके आश्रम में पलती रही। जब अंजलि शादी के योग्य हुई तो पत्नी ने ऋषि से कहा, स्वामी, हमारी बेटी शादी के योग्य हो गई है, कोई अच्छा सा वर देखकर इसकी शादी कर दीजिए। ऋषि ने कहा, मैंने अंजलि के लिए एक अच्छा वर देख लिया है, यदि वो इसे पसंद होगा तो उसके साथ इसकी शादी कर देंगे। ऋषि की पत्नी ने पूछा, आखिर वह वर कौन है? ऋषि ने कहा, वह वर सूरज है। मतलब वर मतलब दूल्हा, जिससे शादी होने वाली होती है, सूरज। अंजलि सारी बातें सुन रही थी। उसने कहा, नहीं पिताजी, सूरज पति के रूप में मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वह आग की तरह गर्म है। ऋषि ने अंजलि से पूछा, पुत्री, तो फिर क्या तुम्हें बादल पसंद है? अंजलि ने कहा, नहीं, वह तो बहुत काला है। ऋषि ने अंजलि से फिर कहा, तो क्या पुत्री तुम्हें हवा पसंद है? नहीं पिताजी, मुझे हवा भी पसंद नहीं है, क्योंकि वह बहुत चंचल है। क्योंकि हवा है ना, उड़ती रहती है, तो उड़ती रहती है। चंचल का मतलब एक जगह किसी चीज़ का स्थिर ना होना, एक जगह से दूसरी जगह। जो हवा है वो एक जगह स्थिर नहीं होती, वह इधर उधर भ्रमण करती रहती है, चंचल है। किसी अच्छे वर को बुलाइए, अंजलि ने उत्तर दिया। तो ऋषि ने विचार करके अंजलि से कहा, पहाड़ तुम्हारे लिए सबसे अच्छा वर रहेगा, मतलब सबसे अच्छा दूल्हा रहेगा। अंजलि ने कहा, पिताजी, वह बहुत कठोर है, मैं उससे शादी नहीं करूँगी। आखिर खूब अच्छी तरह सोचकर ऋषि ने अंजलि से पूछा, क्या चूहा तुम्हें पसंद है? यदि हाँ तो तुम उससे शादी कर लो। अंजलि ने चूहे को बुलवाया। उसे ध्यान से देखने के बाद अंजलि को उसके साथ अपनापन महसूस होने लगा। वह ऋषि से बोली, पिताजी, मुझे चूहिया बनाकर इस चूहे के साथ मेरी शादी कर दीजिए। ऋषि ने फौरन, मतलब तुरंत, अंजलि को चूहिया बना दिया और धूमधाम से उसकी चूहे से शादी कर दी। अपनी जाति सबको प्यारी होती है, मतलब हम जिस जाति, असली हमारी जो जाति होती है, वह जाति हर इंसान को प्यारी होती है। तो ये पंचतंत्र की कहानी पर आधारित है। अब ये जो चैप्टर है हमारा यहाँ पर फिनिश हुआ। इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको सेंड कर दूँगी। टेक्स्ट बुक का कार्य आपको टेक्स्ट बुक में करना है और नोटबुक का कार्य आपको नोटबुक में करना है। थैंक यू।